रानी दुर्गावती एक ऐसी वीरांगना थी जिसने गढ़मंडल के प्रचंड रण में मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। उसने अपनी वीरता, शक्ति और युद्ध कौशल से अपने लिए इतिहास में अलग स्थान बनाया, जो बड़े बड़े वीरों को कठिन तप से भी प्राप्त नहीं होता। रानी दुर्गावती महोबा की राजकुमारी थी और गढ़मंडल राज्य के महाराज दलपत शाह की अर्धांगिनी थी। दक्षिण भारत में गढ़मंडल एक छोटा सा राज्य था जो अपनी संपत्ति और वैभव के लिए विख्यात था। थोड़े ही दिनों तक सुहाग का सुख भोगने के पश्चात रानी पर वैधव्य का वज्र टूट पड़ा, किंतु उसने धैर्य और साहस से काम लिया। अपने एकमात्र पुत्र नारायण की देखरेख करते हुए बड़ी कुशलता से उसने अपने राज्य का भी संचालन किया। उसके खजाने की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उसने 15 वर्षों तक निर्विघ्न राज्य किया। रानी की सेना सुसंगठित थी, जिसमें वीरों की संख्या बहुत अधिक थी। इस समय भारत का सम्राट अकबर था। उसने बहुत से राजपूत रियासतों को अपने अधीन कर लिया था और सुदूर प्रांतों पर भी विजय प्राप्त करने के लिए सेनाएं तैयार कर रहा था, किंतु उसके पास धन का अभाव था और इसके लिए उसने गढ़मंडल को लक्ष्य बनाया। उसके आदेश से सेनापति आसफ खान बड़ी सेना लेकर चल पड़ा। उस समय गढ़मंडल अनाथ था, रानी विधवा थी, फिर भी उसने आश्चर्यजनक पराक्रम दिखाकर दुश्मनों की शान मिट्टी में मिला दी। नारायण भी 18 वर्ष का हो चुका था। माँ बेटे ने जमकर युद्ध किया। रानी ने अपने बहादुर सैनिकों से कहा, देश पर मर मिटने वाले वीरों, तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी मातृभूमि विपत्ति की सूचना पाकर करुण क्रंदन कर रही है। उसकी स्वाधीनता की रक्षा करना तुम्हारा परम धर्म है। मैं अपने जीते जी गढ़मंडल में शत्रुओं को पैर न रखने दूंगी। वीरों, चलो मेरे साथ, गढ़मंडल की कीर्ति अमर करो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। राजपूत सैनिकों की नसों में बिजली दौड़ गई, उनकी आंखों से चिंगारियां फूटने लगीं। रानी ने कहा, तुम सच्चे वीर हो, अपनी इस वीर माता की सहायता करो। रानी के जयनाद से आकाश गूंज उठा। सैनिक मुगल सेना पर टूट पड़े, गाजर मूली की तरह काटने लगे। उन्होंने मुगलों को हरा दिया, किंतु आसफ खान ने एक नीच पतित सैनिक को धन का लोभ देकर अपनी ओर मिला लिया था। दुर्गावती लड़ाई के मैदान में साक्षात भवानी दुर्गा की भांति शत्रुओं का संहार कर रही थी, किंतु उसके मुट्ठी भर सैनिक अधिक देर तक टिक न सके। रानी घायल हो गई थी। उसकी बाईं आंख में अचानक तीर आकर लगा। प्रयत्न करने पर भी निकल न सका, फिर भी वह वीरता से लड़ती रही। थोड़ी ही देर में सारी राजपूत सेना में हाहाकार मच गया। वीर पुत्र नारायण, जो रानी के साथ ही मुगलों से लोहा ले रहा था, दुश्मनों के बाण से चल बसा था। फिर भी रानी कर्तव्य पथ से विचलित न हुई। उसने लड़ाई जारी रखी। पुत्र का शव उसकी आंखों के सामने से हटा लिया गया, किंतु सहन शक्ति की भी कोई सीमा होती है। रानी बुरी तरह से घायल थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। अब विजय की कोई आशा नहीं थी। तब देखते ही देखते उस वीरांगना ने अपनी ही कटार अपनी छाती में भोंक लिया। शत्रु तमाशा देखते रह गए। कितना महान पराक्रम और कितना सतीत्व बल उसे प्राप्त था, इसका निर्णय इतिहासकार भी नहीं कर सके। रानी रणगंगा में अवगाहन कर पवित्र हो गई थी। धन्य है भारत की वीरांगनाएं।